बात हमारे अपने चैनल माध्यम से पहुंचाइएगा। यूजीसी जो कर्मचारी अधिकारी हैं वहाँ पे उनसे कहिएगा कि ऑप्शन फॉर्म भराते समय 2 ऑप्शन दें। अच्छा। जो नेट हो चुके हैं उनके लिए दोबारा नेट नहीं होना चाहिए। अच्छा। उनके लिए जो जेआरएफ के लिए ऑप्शन होना चाहिए ना। हाँ। क्योंकि एक ही व्यक्ति 4-4 बार 5 बार नेट हो जाता है, जिससे अन्य लोगों के लिए ये बहुत असुविधा होती है। वेद आदि के बारे में पूछा गया था, भाष्यकारों का नाम पूछा गया था। अच्छा। फिर उसके बाद उनका परिचय से लेकर और दर्शन से भी पूछा गया था। बहुत से प्रश्न था। नमस्कार दोस्तों, इस समय पहुंचे हैं यूजीसी नेट एग्जाम सेंटर पर। यहाँ पर अभी छात्र जो है एग्जाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। बढ़िया रहा। आज का सब्जेक्ट आप क्या था? हमारा संस्कृत था। संस्कृत से। अच्छा, जो 50 क्वेश्चन कॉमन वाले थे ये कैसे थे? ये भी ठीक ही थे। ठीक थे। संस्कृत के कैसे पूछे गए थे? संस्कृत के हमारे सब्जेक्ट से पूछे गए थे। टफ तो नहीं थे? नहीं, ज़्यादा टफ नहीं थे। अच्छा, ये बताइए, आज जो संस्कृत का पेपर आपका था, इसमें क्या जो है मास्टर लेवल का ही पूछा जा रहा है कि लो भी इससे मतलब कि जैसे इंटर से रिलेटेड क्वेश्चन, जो है ग्रेजुएशन से रिलेटेड? हाँ, ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पूछा जा रहा है? सबसे ज़्यादा आपका पूछा गया था 4 क्वेश्चन तो शुकनाशोपदेश के पूछे गए थे। अच्छा। और उसके बाद आपका 2-3 और पूछे गए थे। चलिए। अच्छा हो गया। अच्छा, कौन सा प्रश्न सरल था? संस्कृत आपको सरल? संस्कृत तो मतलब बहुत ही सरल लगता है। बहुत ही सरल मान सकते हैं भैया। हाँ, कहाँ पूछा था? बहुत सरल। जैसे सामान्य क्वेश्चन उसमें पूछ लिया था ना, मतलब एकदम ऊपर ही ज्ञान, नहीं तो जैसे पिछले। अच्छा, बेसिक पूछ लिया था का? हाँ, बेसिक एक तरह से मान सकते हैं। क्या जो है? हाँ, लगभग 100 में 30 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो मतलब कुछ स्टैंडर्ड थे। अच्छा, ये मास्टर लेवल के स्टैंडर्ड थे कि जो है इंटर लेवल वाले स्टैंडर्ड भी आ गए थे? देखिए, मास्टर लेवल के ही स्टैंडर्ड रहेंगे। इंटर लेवल क्या भाई, जैसे जो पढ़ा है उस तरह से 70% रिपीटेड क्वेश्चन मान सकते हैं कि जो रिपीट क्वेश्चन हुए हैं। हाँ, जो आप ये 50 क्वेश्चन जो आपका नॉन टेक्निकल। हाँ, इसमें मान सकते हैं कि जो इस बार जो है मैथ जो देता है। अच्छा। उसमें थोड़ा मैथ कैसा था? मैथ मतलब जैसे अगर 5 पूछा था, 5 में मतलब लड़के जो अक्सर तो 4 सही कर ले गए होंगे। अच्छा। लेकिन एक आध गलत ये हुआ होगा। लेकिन जो उसमें शिक्षक आता है, शिक्षक में तो हमेशा सही समस्या होती है। जो सही से नहीं पढ़ा है तो शिक्षक में ही सबको समस्या होती है। शिक्षण वाले में। अच्छा, इसमें जो करंट अफेयर था वो कैसा था? करंट अफेयर तो फिलहाल नहीं पूछा था। नहीं पूछा था? नहीं। रीजनिंग वगैरह थोड़ा बहुत लास्ट? हाँ, रीजनिंग तो भाई नॉर्मल ही सब है। अच्छा, पूछ लिया था। हाँ, रीजनिंग। अच्छा, और इसके अलावा क्या पूछा गया सर, थोड़ा बहुत बताइए। फर्स्ट वाले में 50 क्वेश्चन जो आपका? देखिए, 5 जो है मैथ था, 5 रीजनिंग था, और जिसमें शिक्षण था और लगभग इसे 6-7। अच्छा। और पैराग्राफ से भी आया था। और पैराग्राफ है कि लड़के जो है पैराग्राफ भी कर ही ले जाते हैं अनुमान तक। अच्छा, संस्कृत का जो पेपर था आपका, संस्कृत में ग्रेजुएशन से ज़्यादा पोर्शन थे कि जो मास्टर डिग्री से थे वो? इसमें भाई किताब वही रहती हैं जो है भाई, यूजीसी है कि इसमें ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, इंटर भाई सब सम्मिलित रहता है जो है। हाँ, तो उसमें वो सभी है। निरुक्त में षट भाव विकार पूछा था, तो उसमें उसका क्रम पूछा था, मतलब क्रम से बैठाइए। तो जो पढ़ा है तो क्रम बैठा ही जाएगा। और उसमें जो निपात पूछा गया था कि मतलब कौन उपमार्थक निपात है, निपात से पूछा गया था। जैसे 3 निपात है, उपमार्थक, कर्मसंघातक और एक और, तो उसमें जो है उपमार्थक निपात पूछा गया था। हाँ, और जैसे काव्य प्रकाश से ही देखिए, तो काव्य प्रकाश से जैसे काव्य प्रयोजन जो कि एकदम बेसिक है कि उसका क्रम बैठाइए। अच्छा, पेपर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। कितना पूरा तो अटेंड किए होंगे? लगभग नेगेटिव नहीं है तो सब। हाँ, लगभग का पूरा सब कोई करके आया होगा। तो ये जो आपका फर्स्ट सेक्शन था 50 नंबर वाला, 50 क्वेश्चन, ये कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, इसमें कैसे क्वेश्चन मैथ वगैरह पूछे गए थे? मैथ में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। लॉजिक था। लॉजिक मतलब रीजनिंग मिला के? अच्छा, मैथ में सिंपल क्वेश्चन थे कि कुछ टफ या मास्टर लेवल के या? अच्छा था क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन थे। संस्कृत का मेरा बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा। संस्कृत तो मेरा ऑप्शनल। अच्छा, ऑप्शनल। संस्कृत आपका मेन सब्जेक्ट संस्कृत है? तो संस्कृत में कुछ आप सुना दीजिए अपने साथियों को, किस तरीके से तैयारी करें जो आपके छोटे भाई हैं। बहुत अच्छा रहा। अच्छा, इसमें क्या बताया जाए? अच्छा, जो पूछा गया हो श्लोक्स वगैरह और जो लोग
वेद आदि के बारे में पूछा गया था, भाष्यकारों का नाम अच्छा। पूछा गया था। अच्छा। फिर उसके बाद उनका परिचय से लेकर और दर्शन से भी पूछा गया था, बहुत से प्रश्न था। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू सर। सर पेपर कैसा रहा? बहुत अच्छा पेपर बहुत अच्छा रहा। मैं तो जो आपका 50 क्वेश्चन था ये कैसा रहा है? ठीक था। क्वालिफाइंग नहीं था? मैथ कितना था? मैथ 3 या 4 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन था उसमें थे। आई थी और जो होता है अच्छा जनरली जो होता है लॉजिकल था, मैथमेटिक्स थी। अच्छा, इसमें करंट अफेयर पूछा गया था क्या 50 में? करंट अफेयर थे लेकिन नॉर्मल वो तो नेट का क्वेश्चन है, तो उसमें का पीसीएस का पेपर है क्या कि जो होता है? नहीं, 50 क्वेश्चन क्वालिफाइंग नेचर का है वो 50 वाला। हाँ, क्वालिफाइंग नेचर। ये जो आपका संस्कृत कैसा रहा सर? संस्कृत हमारा नहीं था, हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट। आपका इंग्लिश से था? हाँ। अच्छा, कुछ लोगों का भी संस्कृत था, आपका इंग्लिश था। इंग्लिश वालों सर आपका क्या था? संस्कृत था। हाँ। तो पेपर कैसा रहा सर? पेपर ठीक हुआ है। ठीक हुआ है सर। हाँ, पेपर में हाँ एक स्तरीय पेपर था। अच्छा, जो आपका ये 50 क्वेश्चन था क्वालिफाइंग नेचर वाला, ये कैसा आपको लगा? ये भी ठीक ही था। लगा? हाँ, मतलब कि अच्छा रहा, आगे बढ़ हाँ, जाएंगे। हाँ ठीक है। अच्छा। पेपर प्रकृति अच्छा था, अच्छा पेपर बनाया गया था। और ये आपका संस्कृत था, संस्कृत कैसा रहा सर? संस्कृत विषय भी अच्छा रहा है। पेपर जो है अच्छा पूछा है। अच्छा पूछा गया था। हाँ, अच्छा। प्रकृति अच्छी थी पूछने की। तो आप तो तैयारी की हो, जैसे आपके अपने छोटे भाई हैं वो लोग जो ग्रेजुएशन में नेट जीआरएफ की इच्छा कर रहे हो, तो कैसे पढ़ें ताकि आप गहराई से पढ़ें अच्छा और आसानी हो? हाँ टेक्स्ट बुक किताबों का अध्ययन ज़्यादा करें। अच्छा, टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस वगैरह से? हाँ, प्रैक्टिस सेट वगैरह भी यूज अच्छा। करते रहें अपना। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। सर पेपर कैसा हुआ? पेपर बहुत अच्छा था, स्तरीय था। अच्छा, अस्तरी था। हाँ। अटेम्प्ट तो पूरा किए होंगे? अटेंड पूरा किया गया। आपका सब्जेक्ट क्या था सर? सब्जेक्ट संस्कृत था। संस्कृत ही था। पेपर का लेवल क्या था आज का? टफ एंड मॉडरेट था। मॉडरेट? हाँ, ये संस्कृत कैसा रहा? ठीक था। ठीक था? हाँ ठीक था, लेकिन यह है कि जो मैथ्स पूछा जाता है अच्छा। पैराग्राफ, अच्छा। उसमें जो है संस्कृत वालों से मैथ्स की ज़्यादा अपेक्षा नहीं करनी अच्छा, चाहिए। मतलब जो आपको 50 क्वेश्चन था हाँ। उसमें जो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो और गया, एक बात GS हो गया। हमारी अपने चैनल माध्यम से पहुंचाइएगा। जी, बोलिए, बिल्कुल यूजीसी जो कर्मचारी अधिकारी हैं वहाँ पे, उनसे ये कहिएगा कि ऑप्शन फॉर्म भराते समय 2 ऑप्शन दें। अच्छा। जो नेट हो चुके हैं अच्छा। उनके लिए दोबारा नेट नहीं होना चाहिए। अच्छा। उनके लिए जो JRF के लिए ऑप्शन होना अच्छा, चाहिए अच्छा। ना। हाँ। क्योंकि एक ही व्यक्ति 4-4 बार 5 बार नेट हो जाता है, जिससे अन्य लोगों के लिए ये बहुत असुविधा होती है। ये कल भी एक लोग ये कंप्लेन किए थे अच्छा, कि हाँ, अच्छा। ये जो है मतलब जो नेट क्वालिफाइड हैं उनको जो है नेट वाले एग्जाम में नहीं बैठाना चाहिए, उनके लिए डायरेक्ट GRF की व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो चलिए ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल जाएगी। हाँ। और ये बताइए पेपर में जो संस्कृत था, संस्कृत कैसा रहा आपका? संस्कृत बढ़िया था। बढ़िया रहा? हाँ, पेपर सही था। अच्छा, संस्कृत बढ़िया रहा, लेकिन जो आपका जो 50 क्वेश्चन था यही प्रॉब्लम किया है। 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन लगभग संस्कृत वालों के सबके लिए प्रॉब्लम अच्छा, होती है। GS कैसे पूछा गया सर? टफ एंड मॉडरेट होता है, ठीक था लगभग। GS वगैरह के कुछ बताइए। GS सही था। अच्छा, इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह? इकोनॉमी रिलेटेड नहीं था। हाँ सर, बताइए पेपर कैसा रहा? पेपर बहुत मस्त था। कितना अटेम्प्ट किए हैं सर? पूरा की पूरा मतलब फायदा ले रहे हैं ना निगेटिव होने की वजह। तो ये बताइए जो मैथ वगैरह पूछा रहा 50 क्वेश्चन, रीजनिंग वगैरह सब कुछ मिला के कॉमन, तो कैसा रहा? नॉर्मल था। नॉर्मल था? कठिन उठिन नहीं लगा? नहीं ज़्यादा कठिन नहीं। अच्छा, आपका क्या सब्जेक्ट था? संस्कृत ही? संस्कृत था। अच्छा, संस्कृत ही सब्जेक्ट था। संस्कृत वाले बोल रहे थोड़ा ये 50 क्वेश्चन टफ हो जा रहा है। जो तैयारी करते हैं अच्छा अच्छा। वनडे एग्जाम थे उनके लिए हाँ, आसान वनडे एग्जाम के लिए तो बिल्कुल वो तो फ्री रहेंगे। तो ये बताइए जो क्वेश्चन जो GS जो पूछा गया था इसमें 50 में, कैसे पूछे गए थे, कहाँ से पूछे गए थे? GS ज़्यादा नहीं पूछा गया। अच्छा ज़्यादातर वैसे था, टीचिंग एप्टीट्यूड था। अच्छा इसमें GS नहीं पूछते हैं। अच्छा, अच्छा। टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित था हाँ। और प्लस मनोविज्ञान से संबंधित था। मनोविज्ञान से। तो ये आपका संस्कृत के क्वेश्चन भी बताइए सर, कैसे पूछे गए थे? संस्कृत क्वेश्चन बहुत सरल थे। सरल थे? सरल। हाँ, कुछ क्वेश्चन याद बताइए थोड़ा, एक आदमी के लिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से बहुत क्वेश्चन पूछा गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछा गया था? अच्छा। मनुस्मृति से पूछा गया था, मनुस्मृति से वेदांसार से पूछा गया वेदांसार से भी। है, भाषा से पूछा गया है। मतलब ये अच्छे खासे क्वेश्चन उठाए गए हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट इस शिफ्ट का एग्जाम देकर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में जाए और अपने क्वेश्चन को पुट करें ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद।